क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello guys, good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and I am from Chandrayaan. बालक बालिकाओं, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम सीक्वेंस एंड सीरीज में ही हमने पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, साथ में थोड़ा सा फॉर्मूले भी उनके जाने थे, थोड़ा सा बोर्ड या क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, एक शॉर्ट ट्रिक्स भी उसमें पढ़ी थी। उसी सीरीज़ को हम फॉलो करते हुए आज उसका पार्ट 2 करेंगे। तो सीक्वेंस सीरीज पार्ट 2 एंड द लेवल इज 11th बोर्ड एंड प्लस NDA। ओके, इजी फॉर ऑल। ठीक है, देखेंगे ज़रा आज कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। इंट्रोडक्शन सेशन मैंने आपको करवा दिया था, फॉर्मूला भी आपको बता दिया था। देखो मैं फास्ट रिवीजन भी करवा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, क्या क्या हमने किया था इसमें। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि यहाँ सीक्वेंस सीरीज इट इज़ अ सीक्वेंस और अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन अ सर्टेन फॉर्मेट और सर्टेन पैटर्न। ठीक है, फॉर्मूला इसमें हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था। लास्ट टर्म का फॉर्मूला था जैसे a + n-1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद सम का फॉर्मूला होता था n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे, साथ में ब्रह्मास्त्र टाइम में एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था हमने। ठीक है, वैसे ही आज कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, देखना ज़रा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। ये लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, हैव अ लुक ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। समझ रहे इस क्वेश्चन को कि सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, कि जैसे हमारे पास टर्म्स का सम दिया हुआ है 116, ये सम दिया हुआ है। हमें क्या बोला है, लास्ट टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखना ज़रा। बालिकाओं देखना ज़रा, क्या क्या गिवन है सीक्वेंस को देख के क्या लगता है मुझे। a = 25 गिवन है। उसके बाद क्या कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, 22 - 25 दैट इज इक्वल टू -3। उसके बाद सम गिवन है 116। हमें लास्ट टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी तो लास्ट टर्म निकाल पाऊंगा ना। तो बस नंबर ऑफ टर्म्स निकलनी चाहिए हमारी। Sn का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ a एंड d हमारे पास क्या है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है। Sn कितना गिवन है, 116। n/2 2a, 2 इंटू a कितना हो गया, 2 इंटू 25 प्लस n-1 इंटू -3। ईजी फॉर ऑल। ठीक है, इस चीज़ को आगे फॉलो करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, 116 2 का कितना होता है, 232 आई थिंक। 6 × 2 = 12, 32 एंड 232 एग्जैक्टली। 232 = n इंटू क्या बचेगा अंदर, क्या बचेगा बालिकाओं अंदर, ये बचेगा 50 - 3n + 3। 50 - 3n + 3 इज 53 - 3n। सॉल्व ले तो तुम एज यू आर इन 11th क्लास यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो सिंपल अलजेब्रा है, प्लस माइनस। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, 53n - 3n²। इसको इस साइड ले आओ ज़रा, क्या जाएगा, 3n² - 53n प्लस 232 = 0। अब ये फैक्टराइजेशन है, आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय ब्रेकिंग इट इन फैक्टर फॉर्म, और उसके बाद या तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, x = किसी वैल्यू निकालने के लिए -b ± √b² - 4ac/2a। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, चेक कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना 3n², इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 24n - 29n प्लस 232 = 0। इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं इस दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 53n आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 232 × 3 के इक्वल होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्लास 11। देखो ये तुम 9th 10th क्लास से करते होंगे, ये चीज़ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है,
यहाँ से n कॉमन ले लिया मैंने, 3n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n-8 बचा। वैसे ही यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, -29 कॉमन ले लिया, अंदर से क्या बचेगा n-8, 9 72, 7 कैरी, 8 9 16 7 23, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से एक मुझे n-8 इक्वल टू 0 मिल रहा है, n-8 इंटू 3n-29 इक्वल टू 0। एक n की वैल्यू आ रही है मेरी यहाँ से 8 और एक n की वैल्यू आ रही है 29/3। As the number of terms can only be in integer form, therefore n is equal to 8 is the accurate value। इंटीजर फॉर्म में हो सकते हैं इन टर्म्स कोई 1 2 3 4 टर्म्स इंटीजर ही हो सकती हैं, ठीक है, समझ आया। n की वैल्यू 8 आ गई है मेरी। अब क्या बोला है उन्होंने, लास्ट टर्म फाइंड करने को बोला है। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा था, a प्लस n-1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं तो लास्ट टर्म 8 टर्म ही रही होगी, ठीक है, a 8th टर्म। a की वैल्यू कितनी थी इसमें 25 थी ना, 25 प्लस 8-1 इंटू डी की वैल्यू -3 थी। कितना आंसर आएगा 25 7 प्लस 8-1 इज 7 3 21, माइनस से मल्टीप्लाई है -21, आंसर इज 4, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से क्या पता चला मुझे, n की वैल्यू 8 एंड l की वैल्यू 4, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 8 रहेंगे उसमें और 8 टर्म्स रहेंगे जिसमें लास्ट टर्म हमारी 4 रहेगी। अगर आपको ये चेक करना है तो यहाँ मैं चेक भी कर लेता हूँ ज़रा, देखो कैसे चला है। ये चला था ना 25 22 19, यहाँ बना रहा हूँ मैं 25 22 19, फिर आ जाना 16, यूँ 3 का डिफरेंस था ना, फिर आ जाना था 13, फिर आ जाना था 9, फिर 7, फिर 9, फिर 6। एक मिनट, कहाँ गलत कर दी मैंने, 25 22 19 16 13, फिर आना था 10, फिर आना था 10 के बाद 13 के बाद आना था 10 के बाद आना था 7 के बाद आना था 4, ठीक है। ये देखो, ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये सेवन टर्म और ये एट्थ टर्म, एंड द लास्ट टर्म कौन सी आई 4। तो वही हमने फॉर्मूला से निकाला, समझ आया। इन्हीं टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आंसर इज 116, चेक कर लेना, ये आपका काम है, ठीक है। इन दिस वे सीक्वेंस एंड सीरीज इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस, कि हम कोई भी दुनिया की वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट लॉन्ग प्रोसेस। हमें फॉर्मूला पता है, हम डायरेक्ट निकाल के बता सकते हैं, समझ आया। वैसे ही सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ fp इफ द k टर्म इज 5k + 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। a की वैल्यू कितनी दी है 5k + 1। तो अगर मुझे a k टर्म लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, a + k - 1 इंटू डी, क्योंकि k टर्म बोलिए तो k - 1 d इंटू डी, तो लिखूंगा n की वैल्यू k तो भरूंगा, बिल्कुल। अब ये क्या जाएगा 5k + 1 इक्वल टू a + kd माइनस a + kd - d। अब देखो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, सिंपल कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन करके इसका आंसर निकालना होता है। देखो ये इक्वेशन ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल कब बन सकता है, कब बन सकता है। देखो इस चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं, समझना इस चीज को, kd + a - d। यहां पे k का कोएफिशिएंट कंपेयर करो जरा। ऑन कंपैरिजन आपको लिखना है, ऑन कंपैरिजन 5k = kd, k से k कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 5, और 1 = a - d, d की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -5 है, साइड आके
प्लस 5, 5 प्लस 1 इज 6। अब मैं a की वैल्यू 6 भरूँ और d की वैल्यू 5 भरूँ इसमें, तो इसके इक्वल ही आ जाएगा। d की वैल्यू 5 भरूँगा 5 क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 6 भरूँगा तो 6 माइनस d की वैल्यू 5, 6 माइनस 5 इज 1। ऐसे कंपेयर करके आपको देखना होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, अब सम निकालना है मुझे n टर्म्स, तो सम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, सम निकाल लेते हैं जरा, देखना जरा सम कैसे निकलेगा इसका। सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इसमें हमें गिवन नहीं है कुछ भी, तो n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, a की वैल्यू आई थी मेरे पास 6, d की वैल्यू आई थी 5, है ना। a की वैल्यू 6 आई थी और d की वैल्यू आई थी 5। n/2 इंटू 12 प्लस 5n माइनस 5, 12 माइनस 5 होता है 7, आंसर आ जाएगा n/2 इंटू 5n प्लस 7। ये आपका उस पूरे नंबर ऑफ टर्म्स का सम आ जाएगा, ठीक है। समझ आया, दिस वॉज अ क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था, समझ आया। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, फाइंड D। फिर से इजी क्वेश्चन, सम दिया है हमें D निकालना है, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सम दिया है Sn, फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वेयर। इतना सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑन AP इज दिस, फाइंड दिस कॉमन डिफरेंस, D निकालना है, तो करो मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। n/2 बस खोल के करो, इसको खोलो जरा, 2a प्लस nd माइनस डी, इसको मैं लिख सकता हूं अगेन 2 नहीं, 2 से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा na प्लस n स्क्वेयर dy2 माइनस n dy2 इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वेयर। इस इक्वेशन में अगले पेज पे फिर से लिख रहा हूँ, देखना ज़रा, na प्लस n स्क्वेयर dy2, na प्लस n स्क्वेयर dy2, na प्लस n स्क्वेयर dy2 माइनस n dy2 माइनस n dy2 इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वेयर, Pn प्लस Qn स्क्वेयर। चीज़ को समझना है, यहाँ पे फिर से कंपैरिजन ही करना है। ये इक्वेशन इसकी इक्वेशन के इक्वल है या इस इक्वेशन के इक्वल बनानी है, तो सिंपल सी बात है, तभी बना पाऊंगा जब कंपेयर कर पाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। अब देखो D एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ वाला है ना, तो n स्क्वेयर वाला भी है, n वाला भी है, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ कि n स्क्वेयर वाली टर्म तो ये दो ही है, ठीक है। पहले इसको मैं साइड कर देता हूँ, जो जिसमें सिंगल n है, ठीक है। पहले तो n स्क्वेयर वाले टर्म कंपेयर करता हूं मैं, ऑन कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वेयर कंपेयर कर रहा हूं, क्या आएगा इस हिसाब से मिला के dy2 इज इक्वल टू q, और यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 2q, कॉमन डिफरेंस। वैसे इस साइड देखना वाली लिखाऊं कि na माइनस एन dy2 इज इक्वल टू Pn, a माइनस dy2 इज इक्वल टू P,
इसमें कोई दिक्कत, n इस साइड से भी कॉमन लिया मैंने, इस साइड से भी कैंसिल कर दिया। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना ज़रा, यहाँ से dy2 इज इक्वल टू a प्लस पी। ये dy2 क्या है, पॉजिटिव हो गया उस साइड जाके, ये साइड आके क्या हो गया a माइनस पी। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू a माइनस पी। ठीक है, तो ऐसे दो तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो d सिर्फ q पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे d a पे भी डिपेंड कर रहा है, p पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी होती, अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करनी होती तो मेरे पास a की वैल्यू क्या थी, p प्लस dy2 आती। ठीक है, मतलब इस वाले केस में जो है डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और इस केस में टू द पॉइंट डायरेक्ट है कि d की वैल्यू आप 2 क्यों भरो, बस हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये जो केस है ये आपका ज़्यादा एक्यूरेट है फॉर फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दिस केस इज मोर एक्यूरेट, बट दिस केस इज ऑल्सो एक्यूरेट, बट हियर द डिपेंडेंसी इज मोर, दैट्स वाई वी आर चूजिंग दिस स्टेप एज इट्स एक्यूरेट आंसर। समझ आया? अब देखते हैं ज़रा इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद है हमारा ब्रह्मास्त्र बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी करवाया था, वैसा ही अभी भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, सेम टाइम ऑफ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस बार आप लोग मुझे हेल्प करोगे साथ में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दिस इज अ ब्रह्मास्त्र बोर्ड क्वेश्चन, हैव अ लुक ऑन दिस, हाउ वी कैन सॉल्व दिस। Sum of n terms of 2AP are in the ratio this, कि sum of n terms of AP are in ratio this, हमें क्या करना है, 18 टर्म निकालनी है। सिंपल सी बात है, अगर मेरी क्या दिया है Sn1 बाई Sn2 इज इक्वल टू सम, उसका रेशो का सम कितना दिया है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, हमें A18 टर्म निकालनी है। देखो ये तो बात की बात है, उससे पहले एक चीज़ सुनो, A18 टर्म का मतलब क्या है, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी ना, दैट इज इक्वल टू A प्लस 17D। तो मतलब मुझे कोई भी मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ उसका मुझे A प्लस 17D पार्ट चाहिए। ये जो मैं रेशो फाइंड कर रहा हूँ उसका मुझे A प्लस 17th D पार्ट चाहिए। समझ आया? अब इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं आगे। ऐसा वन में क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 d1, n/2 2a2 प्लस n-1 d2, 21 के इक्वल दिया है 5n4 9n6। कोई दिक्कत नहीं, इजी फॉर ऑल। अब देखो यहाँ से मैं काट लूँगा। अब ऊपर देखो मुझे क्या, मैंने लास्ट में पीछे भी बताया था, A18 का मतलब है मुझे A प्लस 17D बनाना है, A प्लस 17D। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे मुझे n की वैल्यू ऐसी भरनी पड़ेगी कि पूरा कॉमन 2 यहाँ से आ जाए और A प्लस 17D बच जाए। ठीक है, 17D, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ बालकों, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू ऐसे फाइंड रखूँगा कि जब मैं यहाँ पे भरूँ वो वैल्यू, तो भरने के बाद इस वाले पॉइंट से भी इस वाले पॉइंट से भी 2 कॉमन आ जाए बाहर, और क्या बचे अंदर A प्लस 17D। और 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, मुझे 2 भी नहीं चाहिए। अगर तुम ढंग से देखो, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2A बना रहा हूँ, तो 2 यहाँ पे भी होगा, तो कितना आंसर आया 34D, 2A प्लस 34D। अब इस 34D को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू क्या भरूँगा यहाँ पे। अगर मैं n की वैल्यू ढंग से देखो 35 भरूँ, यही इक्वेशन को कैसे लिखा गया है 2A प्लस n-1 इंटू डी ना,
अगर मैं n की वैल्यू 35 भरूं तो क्या मेरे आंसर 2a प्लस 34d आएगा नहीं क्या? 35 माइनस 1 आएगा ना, तो वही मैं यहाँ भरूंगा। देखना ज़रा, 2a प्लस 34d1 2a2 प्लस 34a2 इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। अब देखो 2 ऊपर से भी कॉमन है, नीचे से भी कॉमन है, तो क्या जाएगा 2 इंटू a1 प्लस 17d1, वैसे ही 2 इंटू a2 प्लस 17d2। आई मेरी बात समझ, क्या बोल रहा था मैं? ये देखो a1 प्लस 17d1 किसके इक्वल है, किस चीज़ का है वो? a18 होता है। समझ आई मेरी बात? समझ आई क्या बोल रहा था मैं उस टाइम? अब देखना ज़रा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होता है। 35 5 जा कितना होता है? 3 5 150, 5 25 75 179, ठीक है। 5 5 जा 35, 25 2 कैरी 15 17 4 19, ठीक है। डिवाइड बाई 35 9 जा 35 10 जा होता है 350, तो 350 में से 35 माइनस कर दो, 15 315 प्लस 6 कितना होता है? 321। और क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। 9 7 16 17, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्या डिवाइड हो सकता है किस चीज़ से? देखना ज़रा, 7 2 जा 14, 3 13 1 जा 13, ठीक है, जो भी है 179 अपॉन 221, ये आया। ये 2 से 2 कैंसिल आ गया, 179 अपॉन 321, ये आया। और इस चीज़ को किस चीज़ का, वही तो मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, तो 18 टर्म का ही तो आंसर निकाला मैंने, 18 टर्म विच इज़ इक्वल टू a18 अपॉन a18, ठीक है, फर्स्ट बाई सेकेंड। समझ आया? इतना सा क्वेश्चन था मेरा। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ आया? ठीक है, तो ऐसे करने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बालकों, समझ आया सभी को? ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, please like, share, subscribe our YouTube channel and all the videos that is being uploaded on our YouTube channel named with Chandrayaan, a science ranker. You can also visit or follow us on LinkedIn, Twitter और even और कौन से हैं, ठीक है, Facebook, Insta, and you can also visit our website named with chandrayans.com where you will get you will able to know about your course, like for which subject you are preparing, for which competitive exam you are preparing। ठीक है, जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पे कोर्स मॉड्यूल पड़ा हुआ है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे NDA की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द कोर्सेज आर बीइंग अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज आवर वेबसाइट एज वेल एज आवर ऐप। ठीक है, तो काइंडली फॉलो अस ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म एंड कीप इन टच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेस, थैंक यू।